गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ओके, आज हो गई हमारी 28 सितंबर और 17 को हमारा एग्ज़ाम है। सो इतने अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी JRF की प्रिपरेशन पर लग जाओ, ठीक है। और एक बात और, अभी बिल्कुल भी टेंशन मत हो कि कैसा होगा क्या होगा, ठीक है। और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स यहाँ से आपके आएंगे ही आएंगे। देखो, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड, और वो ये है कि जब भी आप रिसर्च करने चलते हैं तो आप रिसर्च जब करते हो जब आपको प्रिविलिंग सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और आप जब उसको पूरा कर लेते हो ना, तब भी आप एक प्रॉब्लम पर जाकर ही रुक जाते हो। मतलब आप तो अपनी तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, लेकिन दूसरे वाला रिसर्च जब करने आता है तब आपकी की हुई रिसर्च में उनको प्रॉब्लम नज़र आती है। कहने का मतलब ये है, आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए रिसर्च मतलब सर्च की हुई में दोबारा से सर्च करना रिसर्च कहलाता है। इसका मतलब आपको प्रिविलिंग सिचुएशन में कोई ना कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है, और अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका काम होने वाला है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप सबसे पहले ये फॉर्मुलेट करो कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। समझ में आई बात। सेकेंड नंबर पर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि जिन्होंने इस टॉपिक पर पहले रिसर्च कर रखी है, जिन्होंने इस टॉपिक पर अच्छे से पहले सर्चिंग कर रखी है, अब आपका सेकंड स्टेप आता है कि आप उनके बारे में स्टडी कीजिए, उनकी की हुई रिसर्च को अच्छे से देखिए। अब आपने ऐसा नहीं करना उनकी की हुई रिसर्च को देख के और उन्हीं को यूं का यूं डिट्टो लिख देना, तो वो प्लेजरिज्म का केस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। समझ में आई मेरी बात। उस रिसर्च को अच्छे से देखो, ये देखो कि उन्होंने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। राइट, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है लिटरेचर को। समझ में आई मेरी बात। थर्ड नंबर पर आता है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको ऑब्जेक्टिव डेवलप करना है। तुम्हारा मेन एम क्या है, तुम क्यों रिसर्च कर रहे हो। अब आपका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। समझ में आई बात, डेवलप करना ऑब्जेक्टिव। फोर्थ नंबर पर आता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूडिंग सैम्पल डिज़ाइन। अब आपको रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करना। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या है, रिसर्च डिज़ाइन मतलब एक ब्लूप्रिंट, मीनिंग आप क्या क्या करने वाले हो, आप उस रिसर्च की प्रोसेस में क्या क्या उटपटांग मचाने वाले हो। कहने का मतलब समझ में आया। जो भी कुछ करना है आपको, आप एक ओवरव्यू तैयार कर लेंगे, अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, और उसी को क्या कहा जाता है, रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर पर आपका आता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूडिंग सैम्पल डिज़ाइन। बात समझ में आई। ये स्टेप्स आ जाते हैं सीधे सीधे, तो आपको ये लर्न करने हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पर कलेक्टिंग डाटा। अब आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट आप कैसे करोगे, प्राइमरी सोर्स से डाटा इकट्ठा कर रहे हो, सेकेंडरी से कर रहे हो। प्राइमरी में कौन से आते हैं आपको पता है, क्वेश्चनियर्स के थ्रू कर रहे हो, इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हो, स्केड्यूल मेथड के थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो। सेकेंडरी में आप कहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हो। और एक बात और याद रखो, प्राइमरी डाटा जो किया हुआ डाटा इकट्ठा किया हुआ होता है उसको फील्ड स्टडी भी कहा जाता है। याद रखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सेकेंडरी को डेस्क स्टडी भी बोला जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, एनालिसिस ऑफ डाटा। यस, अब आपको उस डाटा को एनालिसिस करना। देखो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपके दिमाग पे एक क्वेश्चन आ जाए एनालिसिस, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, एनालिसिस का मतलब होता है कि अब आप उसको अच्छे से छटनी कर रहे हो, ठीक है। अच्छे से देख रहे हो कि क्या आपने कर लिया, अब इसमें से क्या कुछ किस तरीके से क्या एडजस्टमेंट करनी है। राइट, एनालिसिस का मतलब होता है एक तरीके से उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करना, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पर जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब समझते हो। जर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या वो इन जर्नल वो सही है। कहने का मतलब है क्या वैलिड है जो आप कर रहे हो, क्या वो सही है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मेकिंग सेंस आउट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज डाटा। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आप प्रॉपर शेप दोगे, ठीक है।
उसको इस तरीके से मतलब आपको ना जो वो आपने डाटा प्रेजेंट किया उसका मीनिंग मतलब अंदर से मीनिंग होना चाहिए। कहने का मतलब होता है गहरा मीनिंग होना चाहिए, मतलब आपको समझ में आए कि वो है तो क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात? में आप बहुत डिफरेंट आप एनालिसिस कंडक्ट करोगे, जैसे कि जेनरिक एनालिसिस, थीम, प्रोसीजर स्पेसिफिक टू स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्वायरी, राइट, मूविंग डीपर एंड डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग द डाटा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको उसको उस डाटा को आपने जनरलाइज कर देना है और इंटरप्रेट कर देना है। फिर आपका लास्ट स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पर आपको क्या कर देनी है, रिपोर्ट बनानी है। आप रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करोगे? देखो, रिपोर्ट में आपका टाइटल पेज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, आपकी समरी होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन होनी चाहिए, मेथड्स एंड लिमिटेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, रेफरेंस। ये चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम में हो सकता है मान लीजिए आपने ये दिखा देना है कि मान लीजिए सेल्स डिक्रीज़ क्यों हो रही है, तो उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आपने बाद में दिखाना है कि ऐसे ऐसे मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये दिखाना है स्टार्टिंग में ये हमारी प्रॉब्लम थी, फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और लास्ट में आपने रिपोर्ट दिखा देनी है कि ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट है। स्टार्टिंग आपको रिसर्च की प्रॉब्लम से करना है और एंड आपको रिपोर्ट से करना है। समझ में आई बात? एक बार स्टेप जल्दी से याद करो। सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, आपको रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। सेकंड नंबर पर आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, जो जिन्होंने पहले योगदान दिया हुआ है उस स्टडी पे, अब आपको क्या करना है उसमें उसके बारे में स्टडी करनी है। थर्ड नंबर पर आता है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना है। फोर्थ नंबर पर आता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, अब आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कलेक्टिंग द डाटा, डाटा कलेक्ट करना है। आप डाटा आप प्राइमरी से भी कर सकते हो, सेकेंडरी से। प्राइमरी वालों को क्या बोला जाता है, क्या बताया था मैंने? डेक्स, ओके। और सेकेंडरी को नहीं, क्या बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। प्राइमरी को बोला जाता है फील्ड और सेकेंडरी को डेक्स स्टडी, ओके। उसके बाद एनालिसिस करना है डाटा को, फिर जनरलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट में आपका स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट। ये आप लर्न करके कमेंट लिख देना कि हमने लर्न कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 2 मार्क्स यहाँ पर 2 मार्क्स आपका पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, राइट। सो इसी होप के साथ आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बहुत ही कम टाइम बच गया है, अभी इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी आपको बहुत ऊपर जाना है, राइट, JRF क्रैक करना है। सो आप लगे रहो, अभी टाइम वेस्ट मत करो, यही वो समय है, नहीं तो फिर 6 महीने दोबारा से बैठना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ठीक है। इससे अच्छा है अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है 17-18 डेज़, उनको बहुत अच्छे से लगा दो, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।